ये कंपैरिजन सिर्फ कैमरास के बीच में है। इसमें हम देखेंगे कि किसके कैमरा ज्यादा बेटर है, Vivo X300 Pro के या Oppo Find X9 Pro के, और साथ ही किसके कैमरा ज्यादा बेटर जूम पिक्स निकालते हैं। बिकॉज आजकल सबको जूम करने का शौक है, दोनों जूम करके चांद की फोटो निकालना हो या फिर जूम करके पड़ोस के घर में देखना हो। Oppo Find X9 Pro और Vivo X300 Pro दोनों में आपको मेन सेंसर सेम मिलता है, सोनी का 50 मेगापिक्सल का LYT-828 का सेंसर। बट Vivo में आपको 24 mm की फोकल लेंथ देखने मिलती है और Oppo में स्लाइटली कम 23 mm की फोकल लेंथ देखने मिलती है। Oppo के कैमरा ज्यादा रियल टोन इमेजेस खींचते हैं बिकॉज इसमें एक ट्रू कलर कैमरा भी है, जबकि Vivo के कैमरास थोड़े कूल टोन टाइप की इमेजेस खींचते हैं। आप जैसा दिखते हो उसे थोड़ा सा अच्छा करके और बेटर दिखाते हैं। अब ये अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, बट मुझे पर्सनली Vivo के कूल टोन वाले इमेजेस पसंद है। बिकॉज किसको पसंद नहीं आएगा कि कैमरा आपको थोड़ा सा और बेटर करके इमेजेस में दिखाए। देन Oppo में आपको Samsung का 50 मेगापिक्सल का JN5 का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और Vivo में आपको 50 मेगापिक्सल का Samsung का JN1 का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। अब JN5 एक बेटर और लेटेस्ट सेंसर है कंपेयर टू JN1। Oppo Lumo प्रोसेसिंग इंजन का यूज करता है इमेज प्रोसेसिंग करके आपको पिक्स देने के लिए, जबकि Vivo यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग दोनों करता है। प्री प्रोसेसिंग के लिए Vivo यहाँ यूज करता है अपनी खुद की VS1 इमेजिंग चिप और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए Vivo यूज करता है अपनी V3 प्लस इमेजिंग चिप। तो Vivo की प्रोसेसिंग ज्यादा बेटर है और वो ज्यादा अच्छे पिक्स देता है, ऐसा मुझे लगता है। यह अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। अब बात करते हैं असली चीज की, यानी कि टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस की। Oppo में 200 मेगापिक्सल का Samsung का HP5 का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है और Vivo में भी 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है। यहाँ आपको इंडिविजुअल प्रेफरेंस की बात नहीं है। Vivo की टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस हैंड्स डाउन बेटर है। कैसे, वो अभी समझते हैं। पहले समझना होगा कि ऑप्टिकल जूम क्या होता है और डिजिटल जूम क्या होता है। ऑप्टिकल जूम में फोन के लेंसेस आगे पीछे एडजस्ट होके सब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं और देन उसका पिक खींचते हैं। आप ऐसा समझिए कि आपका फोन उस ऑब्जेक्ट के नजदीक जा रहा है और देन उसकी पिक खींच रहा है। इसमें इमेज क्वालिटी और इमेज रिजोल्यूशन दोनों मेंटेन रहते हैं और शार्प इमेजेस आते हैं। तो जो फोन ज्यादा ऑप्टिकल जूम कर सकता है वो ज्यादा दूर के फोटो अच्छे से निकाल सकता है। अब डिजिटल जूम में क्या होता है, कैमरा फोटो तो नॉर्मली खींचता है बट देन उसे जूम करके आपको दिखाता है। अब आप ऐसा समझिए कि आप अपने लैपटॉप पर एक पिक देख रहे हो, देन आप उसे 100x जूम करते हो, तो क्या होगा, आपको वो पिक अच्छे से दिखाई नहीं देगी, उसकी शार्पनेस चली जाएगी, वो ब्लर दिखाई देगी और उसे हम कहते हैं कि पिक्सल फट गए। ये सेम प्रॉब्लम है डिजिटल जूम के साथ। ये सारे फ्लैगशिप फोन्स 100x तक जूम कर सकते हैं बट वो डिजिटल जूम होता है, ऑप्टिकल जूम नहीं। एक नॉर्मल पिक को खींचकर आप जिस ऑब्जेक्ट पर जूम कर रहे हो पिक में उसी को मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि ऑप्टिकल जूम हमेशा बेटर है डिजिटल जूम से। तो आपका फोन ऑप्टिकल जूम कितना करता है ये हमें देखना है, ना कि डिजिटल जूम कितना करता है। अगर आपका फोन 200x डिजिटल जूम करके भी फोटो निकालता है तो भी वो फोटो ऑप्टिकल जूम के फोटो से ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। अब Vivo X300 Pro में आप 3.5x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो और डिजिटल जूम आप 100x तक कर सकते हो। अब Oppo Find X9 Pro में आप डिजिटल जूम 120x तक कर सकते हो पर ऑप्टिकल जूम आप सिर्फ 3x तक ही कर सकते हो। तो आपको ज्यादा ऑप्टिकल जूम कौन दे रहा है, Vivo दे रहा है। तो आप ज्यादा जूम करके दूर के शार्प पिक्स किस फोन से निकाल सकते हो, Vivo से निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं कुछ खास व्यूअर्स के लिए। समझो आपके पास Oppo का फोन है और अगर आपको पड़ोस के बिल्डिंग में जूम करके देखना है तो आप इजीली जूम करके Oppo से फोटो निकाल सकते हो। बट जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो वो अगर 2-3 बिल्डिंग छोड़ के रहता है तो Oppo का फोन इतना जूम करके पिक नहीं निकाल पाएगा, देन आपको Vivo का फोन लगेगा। Vivo के कैमरा Zeiss के होते हैं और ये Vivo और Zeiss की पार्टनरशिप 2020 से चलती आ रही है और ये अब तक टिकी इसलिए है क्योंकि Zeiss जो आउटपुट देता है वो बेस्ट होता है। जबकि दूसरी तरफ Hasselblad यहाँ वहां धक्के खा रहा है। पहला OnePlus के साथ था, OnePlus ने लात मारा तो अब Oppo के साथ है। ये इसलिए बिकॉज Hasselblad के कैमरा ज्यादा अच्छे पिक्स नहीं देते हैं। मैंने खुद OnePlus 9 Pro यूज किया है जिसमें Hasselblad के कैमरास थे और वो कुछ खास फोटोज नहीं देते थे। 2024 का बेस्ट कैमरा फोन कौन सा था, iPhone 16 Pro? नहीं। Samsung S24 Ultra? नहीं, वो था Vivo X200 Pro। उससे पहले बेस्ट कैमरा फोन कौन सा था,
वो था Vivo X100 Pro। तो Vivo के कैमरास कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए और हर साल बेस्ट परफॉर्म करते आ रहे हैं। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो। काफी सारे यूट्यूबर्स ईयर एंड में एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हर एक फील्ड में कौन सा फोन बेस्ट है वो बताते हैं। उसमें 50% ऑफ द यूट्यूबर बेस्ट कैमरा फोन Vivo के X सीरीज फोन को ही बताते हैं। ये साल भी देखना, आप दिसंबर आ रहा है, वापस ऐसे वीडियोस बनेंगे कि ये साल का सबसे बेस्ट कैमरा फोन कौन सा था, और उसमें आपको Vivo X300 Pro ही ज्यादा दिखेगा। और ये वीडियोस Vivo की तरफ से स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं होते। आई होप अब आपको समझ आया होगा। जितने एग्जांपल्स मैं दे सकता था उतने मैंने दे दिए। ऐसे ही और अच्छे एग्जांपल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।